इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता। कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। लाल किला ग्राउंड में आयोजित विश्व की सबसे बड़ी लव कुश रामलीला के मंच पर फिल्म एक्ट्रेस अमिता नागिया महाबली रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश गोयल राम भक्त अंगद की भूमिका करते नजर आएंगे। आज लाल किला लीला स्थल पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर अर्जुन कुमार ने मंच पर मौजूद एक्ट्रेस अमिता नागिया के साथ एक्टर मोहित त्यागी के अलावा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता ब्रजेश गोयल को मीडिया से रूबरू कराया। लव कुश लीला के चेयरमैन पवन गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने पत्रकारों को बताया, इस वर्ष करीब 12 टीवी चैनलों के साथ देश विदेश के अनेकों यूट्यूब चैनलों पर 26 सितंबर से शुरू हो रही लीला का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पहले दिन की लीला में बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर असरानी नारद का किरदार निभाएंगे, तो इसी दिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के 5 और कलाकार मंच पर अलग अलग भूमिकाओं में नजर आएंगे। अभिनेत्री अमिता नागिया ने कहा, मैं 5वीं बार लव कुश के मंच पर हूँ। इस वर्ष मुझे रावण की पत्नी मंदोदरी के रोल के लिए कमेटी ने चुना है। यह मेरे लिए गौरव की बात है। इस बार दिस इज़ माई 7th ईयर, मेरा 7वां वर्ष है और इस बार मैं मंदोदरी का रोल कर रही हूँ लव कुश रामलीला में एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक बार 2-3 साल पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ मंदोदरी का, ये दोबारा कर रही हूँ। तो मैम आपको तो वैसे सारी नॉलेज ही होगी मंदोदरी की। जी। तो आपकी बात कुछ क्या नया सिखाने के लिए? देखिए, जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है हमें तो वही करना होता है। वी कांट चेंज द स्क्रिप्ट बिकॉज रामायण इज़ रामायण। मैम 2 साल बाद कोरोना के बाद मेरा सामने में आ रहे हैं। जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार सब लोग भी रामलीला देख पाएंगे, छोटे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, उनको हमारी कल्चर के बारे में पता लगता है, हमारी संस्कृति के बारे में पता लगता है। तो आई एम ग्लैड कि हम ये रामलीला इस बार फॉर द पब्लिक वी आर ओपनिंग। जैसे कि अपनी बाइकर स्टार्ट करती है, इससे क्या करेंगे? बाइकर की ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लाइव स्टेज एंड हर आर्टिस्ट लाइव स्टेज करना चाहता है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एवरीबडी, आई डोंट थिंक सो बॉयकॉट, ये सब बातें हैं इंडस्ट्री के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉम्बे में तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आम आदमी पार्टी के नेता ब्रजेश गोयल लीला ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मुझे इस बार प्रभु श्री राम के सेवक अंगद का किरदार निभाने के लिए लव कुश कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने जब अप्रोच किया तो मुझे लगा मैं अपनी पार्टी में भी जनता की सेवा कर रहा हूं और अब मुझे रामलीला के मंच पर प्रभु श्री राम की सेवा करने का मौका भी मिला है। यह मेरे लिए गौरव की बात है। तो क्या रोल निभा रहे हैं? इस बार मैं अंगद का किरदार निभाने जा रहा हूं और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अंगद एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है रामलीलाओं में, रामायण के अंदर में। तो मुझे ये करने का मौका मिला, तो प्रभु श्री राम की एक सेवा समझ के ही मैं इस रोल को कर रहा हूँ। अंगद का किरदार एक अहम किरदार है। जिस समय लंका में जाते हैं और वो तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, जैसे कि जो कह सकते हैं? हाँ, देखिए, अंगद के वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु श्री राम अंगद को देते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए। और जब वो लंका में जाते हैं तो जब वो अपना रावण के दरबार में अपना पैर को रखते हैं और ये चुनौती देते हैं रावण के जो तमाम सेनापति होते हैं कि मेरा पैर भी अगर कोई हिला के दिखा दे तो मैं जो भी शर्त है मान लूँगा। तो बहुत बड़ी चुनौती वो देते हैं भगवान राम की तरफ से और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कोई भी राक्षस उनके पैर को हिला तक नहीं पाता है। तो बहुत अहम किरदार है और बड़ा चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन चुनौती से ही इंसान सीखता है और मेरा शौक है चुनौतियों को ग्रहण करना। रोल के लिए इस समय जो ये सब किरदार है, निश्चित रूप से बहुत उत्साहित हूँ, बहुत तैयारी भी कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ पढ़ भी रहा हूँ,
वो स्क्रिप्ट भी मिली है, तो उसमें क्या डायलॉग्स हैं, कैसे करना है, उसको लेके थोड़ी तैयारी भी कर रहा हूँ। संवाददाता सम्मेलन में मंच पर मौजूद लीला के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल, सत्यभूषण जैन, कपिल रस्तोगी, सौरव गुप्ता, मदन अग्रवाल, राजकुमार गुप्ता, संदीप भूटानी, प्रवीण सिंघल, राजकुमार गुप्ता, सुभाष कश्यप आदि पदाधिकारियों ने मीडिया के सवालों के जवाब चाट दिए। पकौड़ी झूलों का आनंद ले पाएंगे जब? हाँ, सब उससे ज़्यादा ही चाट पकौड़ी झूले का, आपके बल्कि हम बाज़ार अपना एक फुली एयर कंडीशन बाज़ार बना रहे हैं, जिससे लोगों को आसानी से सहूलियत हो, गर्मी ना लगे। उसके लिए हम और भी विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। तो देश की टॉप 10 रामलीला उसमें से ही है, हालांकि दूसरी तीसरे उस पर ही रहती है। तो नहीं साहब, हमारी तो एक नंबर पे, हमारे से ऊपर बताइए किसकी है? हमारी तो एक नंबर के ऊपर रामलीला है। पहले नंबर पे है। आपकी बात है, कौन आ रहा है दशहरे पे डिसाइड हो जाएगा 1-2 दिन में कि कौन आएगा, डिसाइड हो जाएगा। ये एंड टाइम पे डिसाइड होती हैं सब चीज़ें। हमारी रामलीला कम से कम 50 साल पुरानी रामलीला है और इसमें हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। तो इस बार भी बॉम्बे से एक्टर्स बुलाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नए तरीके से प्रेजेंटेशन होगी। सर, हमने देखा कि रामलीला से 3-4 दिन पहले प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे दिव्यांग लोगों जी सर, हमारे प्रोग्राम 17 तारीख से चालू हो जाएंगे, 17 से 6 अक्टूबर तक। पहला प्रोग्राम होगा आपका दिव्यांगों के लिए, जो वो लाचार हैं उनके लिए वो जो देते हैं वो देंगे, कानों की मशीनें देंगे, आँखों के चश्मे देंगे, बच्चों को स्कूल के बैग देंगे। उसके बाद प्रज्ञ महाराज जी का जो क्षमा वाचनी है तो उसका भी प्रोग्राम हम लोग रखा है। कम 10,000 संत और लोग यहाँ आएंगे 18 तारीख को, और 22 तारीख को हमने श्याम बाबा कीर्तन रखा है और 23 तारीख को त्रिलोचन महाराज जी का प्रवचन होगा। तो सनातन धर्म के जिस तरीके से लोग एक तरह से देखा जाए कि मतलब काशी का पात्र उस समय लवकुश रामलीला, जो कि हिंदुओं को, बच्चों को एक तरह से आइडियल है लवकुश रामलीला, उस पर क्या कहेंगे? और लाइव कहीं पे अभी आने की है कब, किस पे लाइव तो हमारा 172 कंट्रीज में जाएगा, हमेशा जाता, अब की बार भी जाएगा। और हमारा लवकुश रामलीला एक नाम है, करने की प्रेरणा ये है कि बच्चों को भगवान राम के संस्कार मिले। जिस तरह भरत ने कि लक्ष्मण ने अपने माँ बाप की सेवा करी, उस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए हम रामलीला करते हैं। और रामलीला इस तरह करते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसको उनके हिसाब से समझ में आए। सर, कुछ युवाओं के लिए संदेश की धर्म के प्रति अपना? भाई, हमारे देश में मैक्सिमम युवा लोग हैं, उनको यही संदेश है कि वो अपने जो बुजुर्गों के या जो हमारे संस्कार हैं उसको अपने जीवन में अपनाएं और आने वाले बच्चों को वो संस्कार दें कि वो प्रथा कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू सर। त्यागी जो फिल्म स्टार हैं वो आए थे। दूसरे हमारे कलाकार हैं अमिता नागिया जी, जो मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं। और तीसरे हमारे कलाकार थे ब्रजेश जी। ब्रजेश गोयल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वो लवकुश रामलीला कमेटी में इस बार अंगद का किरदार निभा रहे हैं। लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर ये प्रयास होता है कि हर साल कुछ ना कुछ नयापन लाया जाए। इस बार 22 के करीब फिल्म स्टार हैं जो लवकुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे और 3 भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। इसके साथ साथ हम इतना ही नहीं कि भाई लवकुश रामलीला कमेटी एक धार्मिक काम कर रही है, एक सामाजिक काम भी हम कर रहे हैं। उस सामाजिक काम के ज़रिए हमारा ये प्रयास है, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं और वो असहाय हैं, उनको अगर ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं तो उनके मुफ्त ऑपरेशन कराएंगे। उनको अगर कोई आर्टिफिशियल लिम्स, कोई अंग लगना है तो उनको भी अंग लगाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। कानों के चश्मे फ्री, हेयर एड्स फ्री, ट्राई साइकिल फ्री, व्हील चेयर फ्री, बैसाखी फ्री, स्टिक फ्री। नारी सम्मान के अंदर जो है साड़ियाँ वितरित की जाएंगी। हैंडीकैप्ड बच्चों को स्कूल के बैग और दूसरा सामान दिया जाएगा। ये लवकुश रामलीला कमेटी धार्मिक के साथ साथ सामाजिक काम भी कर रही है। और इस बार नौजवान पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए हमने अपनी थीम रखी है रामलला के मंदिर में राम की लीला। तो एक ही बहुत ही सुंदर 180 बाई 60 का 70 फुट ऊंचा रामलला का मंदिर बनाया जा रहा है। उसके अंदर प्रभु राम की लीला इस बार होगी।
सर हमने देखा है कि एक्टर्स के साथ साथ अब यहाँ पे राजनेता भी आने लग गए हैं। ये बहुत अलग सी बात दिख रही है कि पहले सिर्फ एक्टर आते थे, लेकिन अब नेताओं ने, जैसे कि कई सालों से आपने ऐसा वो शुरू कर दिया है कि इस रामलीला में दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य किसी स्टेट के हो, तो लोग पार्ट लेते हैं। ये इसको आप कैसा देखते हैं, लवकुश रामलीला के लिए या उन नेताओं के लिए सनातन धर्म के लिए आगे बढ़े? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि जो राजनेता आते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन के अंदर भी ये भावना है कि हम प्रभु राम के अगर लीला के अंदर भाग लेंगे तो प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि आज उनकी आस्था है और कोई भी इंसान ज़बरदस्ती नहीं आ सकता, ना लीला कर सकता, ना इतना वक्त दे सकता। जब आस्था होती है तभी इंसान आता है और तभी वो रोल कर पाता है। अंत में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की पुराने जैसी रामलीला है, चाट पकौड़ियाँ, झूले और जिस तरीके से? देखिए, इस बार वही चाव होगा, वही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले होंगे, वही पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी हुई। लेकिन बाकी दिल्ली में रामलीलाएं पिछले 2 साल से कोरोना के प्रतिबंधों के कारण नहीं हो पा रही थी, तो पिछले 2-3 साल के बाद ये पहला अवसर है कि जोर शोर से पहले की तरह पूरे दिल्ली में रामलीलाएं होने जा रही हैं। और रामलीलाओं से देखो, कलाकारों को तो एक कलाकारों का तो उत्साहवर्धन होता ही है, बाकी लाखों लोगों को रामलीलाओं से रोजगार मिलता है। टेंट वाले, शामियाने वाले, एक्टर, सिंगर, पुतला बनाने वाले, चाट वाले, कोमचे वाले, साउंड वाले, म्यूजिक वाले, लाइट वाले, तमाम तरह के लोगों को, लाखों पोशाक वाले, इतने लोगों को रोजगार। और रामलीला वाकई में, मतलब अगर हम बात करें, एक दिन हम वित्त मंत्री जी के साथ बैठे थे तो उन्होंने कही कि भाई वाकई में दिल्ली और देश की अर्थव्यवस्था में रामलीलाओं का और धार्मिक कार्यक्रमों का एक अपना अहम योगदान होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।